नमस्कार। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सज्जनों, आज हम बात करेंगे कर्म, अकर्म और विकर्म की। तो श्रीमद् भगवत गीता में श्री भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को बता रहे हैं कि कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, कर्म क्या है। अकर्म का भी स्वरूप जानना चाहिए, अकर्म क्या है। और विकर्म का भी स्वरूप जानना चाहिए। तो इसी तरह तीनों का स्वरूप जानना चाहिए, क्योंकि बिना जाने हम कुछ निर्णय नहीं ले सकते कि हमें क्या करना चाहिए। और दूसरे अध्याय में भी बता रहे हैं श्री कृष्ण भगवान कि हे अर्जुन, तेरा कर्म करने में अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। तो जब भगवान का आदेश ये है कि कर्म करो, तो हमें कर्म का स्वरूप भी जानना बहुत ही जरूरी है। बहुत ही आवश्यकता पड़ती है कर्म के स्वरूप के जानने के लिए। तो चलिए हम बात करेंगे कर्म की। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगस्त कर्मणि। हे अर्जुन, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो, तथा तेरी कर्म करने में भी आसक्ति ना हो। जब श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ये आज्ञा दी कि तू केवल कर्म कर, तो अब ये जानना जरूरी है कि कर्म क्या है। क्योंकि जब तक हम किसी चीज को नहीं जानेंगे, तब तक उसको कर कैसे सकते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं कर्म के बारे में। किम कर्मेति कवयो अप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज् ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझाकर कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं, तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को नहीं प्राप्त होता। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, और जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देह अभिमान से और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थिर रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए
कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात स्त्रवा आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। कहने का भाव यही है कि श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, कर्म करते हुए भी अकर्म बन सकता है और अकर्म करते हुए भी विकर्म हो सकता है, लेकिन जो मनुष्य अपने संपूर्ण कर्म परमपिता को, उस परमपिता परमात्मा के चरणों में अर्पण करते हुए करता है, वह मनुष्य कर्मों को करता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। कहने का तात्पर्य यह है कि वो सब कुछ करता हुआ भी उन कर्मों से नहीं बंधता। जो व्यक्ति अपने संपूर्ण कर्म परमपिता के चरणों में अर्पण करके करता है, वह उन कर्मों से नहीं बंधता, और जो व्यक्ति कर्मों से बंधता है उसके लिए ही कर्म, अकर्म और विकर्म है। जो कर्मों से नहीं बंधता उसके लिए न कर्म है, न अकर्म है और न विकर्म है। वो तीनों कर्मों से परे हो जाता है और सच्चिदानंद घन परमपिता परमात्मा के चरणों में जाकर स्थान प्राप्त करता है। तो धन्यवाद सज्जनों, नमस्कार, राधे राधे। आशा करता हूँ कि आपको यह कर्म, अकर्म और विकर्म का योग समझ में आया होगा। इसी तरह की हमारी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।